नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए सी टेट वर्सेस टेट में डिफरेंस लेकर आया हूँ कि सी टेट क्या होता है और टेट क्या होता है। अगर आप डीएलएड कर रहे हों या तो बीएड कर रहे हों या करने वाले हों तो आपके लिए वीडियो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप अभी से जानते हो कि टेट क्या होता है, इसकी क्या सिलेबस होता है, इसका क्या मार्किंग स्कीम होती है, इसमें कितना मनी होता है, कितना क्वेश्चन नंबर्स होते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि हमें टेट करना है कि सी टेट करना है। और आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि सी टेट में अगर पास करते हैं आप तो कितना परसेंट चाहिए पास करने के लिए, टेट पास करते हैं तो उसमें कितना परसेंट चाहिए आपको पास करने के लिए, और आपको कैसे कहाँ पर नौकरी दी जाएगी अगर सी टेट पास करते हैं, टेट पास करते हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मैं आप एकदम बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक आपको सब इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप इन टेट और सी टेट में पूरी डिफरेंस आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि टेट और सी टेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, टेट का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और सी टेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये मेन मतलब फुल फॉर्म जो होता है टेट और सी टेट का यही होता है, ठीक है। और फुल फॉर्म के बाद अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज सी टेट। सी टेट रियली में होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, पहले पढ़ लेते हैं हम इसको। सी टेट इज़ एन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई। मतलब सी टेट को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई कंडक्ट करता है। ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 बार सी टेट कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। दोज एस्पायरिंग टू बी टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल कैन गेट जॉब्स इन ऑल सेंट्रली रन गवर्नमेंट स्कूल सच एज केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस एंड नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस थ्रू सी टेट एग्ज़ाम। मतलब अगर आप सी टेट एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपको सी टेट अगर एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपको केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय इसमें पढ़ाने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्कूलों को चलाती है, ठीक है। तो इन स्कूलों को सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, इसीलिए ये जो सी टेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, सीबीएसई से कंडक्ट करता है। इसीलिए अगर इन आप पेपर्स को पास करते हैं तो आपको इन विद्यालयों में पढ़ाने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए टेट, अब जान लेते हैं कि टेट क्या होता है। देखिए, टेट जो है, टेट इज़ आर कंडक्टेड एट स्टेट लेवल, ठीक है। स्टेट लेवल पे टेट जो है कंडक्ट किया जाता है ऑफ डिफरेंट स्टेट। सभी स्टेट में अलग अलग, जैसे कि उत्तर प्रदेश का हो गया तो इसका यूपी टेट होता है, बिहार का हो गया तो उसका बी टेट होता है, ऐसे ऐसे कर्नाटक का हो गया तो के टेट का होता है। ऐसे जो भी स्टेट होता है वो अपना मेनली अपना नाम आगे लगा के थोड़ा सा वो कर देता है, फिर उसको आगे नीचे टेट लगा देता है, ठीक है। थ्रो टेट कैंडिडेट्स कैन सिक्योर टीचिंग जॉब्स इन गवर्नमेंट स्कूल रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कूल चलाए जा रहे हैं, अगर आप टेट पास करते हैं तो उसमें आपको पढ़ाने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। टेट पास करने के बाद कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर टीचिंग जॉब इन सेंट्रल स्कूल। सेंट्रल स्कूल में आपको अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा, जैसे केवीएस एनबीएस। सम ऑफ द पॉपुलरिटी इट इज इंक्लूड, ठीक है। तो ये कुछ टेट के बारे में न्यूज़ था। और आगे आपको दिखाते हैं कि और इसको कंडक्टिंग बॉडी, अब देखिए इसका जो समरी है आपके लिए हमारी टीम ने बनाया है। तो देखिए, कंडक्टिंग बॉडी सी टेट इज़ कंडक्टेड बाई सीबीएसई। ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि सी टेट जो है सीबीएसई कंडक्ट करता है, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टेट आर कंडक्टेड बाय द एजुकेशन बोर्ड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये तो हम लोग जान चुके हैं कि सी टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई कंडक्ट करता है और टेट जो है स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करता है, ठीक है। एग्जाम की नोटिफिकेशन, ठीक है, एग्जाम की नोटिफिकेशन कैसे मिलता है। सी टेट नोटिफिकेशन इज रिलीज ट्वाइस एवरी ईयर। मतलब सी टेट जो है साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। टेट नोटिफिकेशन आर रिलीज्ड पर एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल इन द स्टेट गवर्नमेंट स्कूल। मतलब सी टेट फिक्स है कि साल में 2 बार किया जाएगा, और जो टेट है वो जैसे कि वैकेंसी जब भी खाली होगी, स्टेट में जितनी वैकेंसी खाली रहती हैं उसके हिसाब से टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब फिर अगर एज लिमिट की बात किया जाए कि एज लिमिट क्या होती है, तो आपको बता दें कि देयर इज़ नो अपर एज लिमिट अप्लाई फॉर
सी टेट के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब कि आप कितने भी वर्ष के हैं आप सी टेट का एग्ज़ाम भर सकते हैं, सी टेट का एग्ज़ाम भर सकते हैं। लेकिन उसमें अब 60 वर्ष के बाद तो आप नहीं भर सकते हैं, ये तो क्लियर है। हाउ एवर फॉर टेट्स डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स माइट्स हैव डिफरेंट एज क्राइटेरिया। और टेट का जो होता है वो जो टेट हर स्टेट अपने लेवल पे करती है कि उसका क्या एज क्राइटेरिया है, ठीक है। वो हर स्टेट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया रहती है, ठीक है। और पेपर मीडियम का पेपर की बात करें कि कौन से मीडियम में होता है, इंग्लिश मीडियम में होता है कि हिंदी मीडियम में होता है। तो कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर सी टेट कैन बी कंफर्टेबल इन एनी लैंग्वेज। कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर टेट्स नीड्स टू बी फ्लुएंट इन द स्टेट लैंग्वेज, मतलब कि कैंडिडेट्स को अपने स्टेट लैंग्वेज में ज़्यादा फ्लुएंट होना चाहिए टेट के लिए। लेकिन सी टेट के लिए आपको दोनों लैंग्वेज मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगी, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें टीचिंग जॉब के बारे में, तो थ्रू सी टेट कैंडिडेट्स कैन सिक्योर टीचिंग जॉब्स इन सेंट्रली रन गवर्नमेंट स्कूल। थ्रू टेट्स कैंडिडेट्स कैन सिक्योर टीचिंग जॉब्स इन द रिस्पेक्टिवली स्टेट रन गवर्नमेंट स्कूल। मतलब ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सी टेट पास करते हैं तो आपको KBS NBS में पढ़ाने का मौका मिलता है, और अगर टेट पास करते हैं तो आपको जैसे कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट वैलिडेशन, सर्टिफिकेट आपको कौन कौन से चाहिए, तो ऑल कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग सी टेट एग्जाम आर इशूड एन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट विच इज वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years। ऑल कैंडिडेट क्वालिफाइंग टेट एग्जाम आर इशूड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दैट आर वैलिड टिपिकली फॉर पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं उनके सर्टिफिकेट वैलिडेशन की। और एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें तो द सी टेट एप्लीकेशन फ़ीस फॉर द कैंडिडेट्स प्लानिंग टू अपीयर इन अ सिंगल पेपर प्राइमरी और एलिमेंट्री इज़ 1000 रुपीज़। तो सी टेट के लिए 1000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है। जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो भराता है तो उसके लिए जो फ़ी पे करनी पड़ती है। एंड फॉर कैंडिडेट प्लानिंग टू गिव बोथ द पेपर्स इज RS 1200 रुपीज़। अगर आप फर्स्ट पेपर अगर बस देना चाह रहे हो तो उसको लिए 1000 रुपीज़ पे करना पड़ता है। अगर आप दोनों पेपर देना चाह रहे हो तो 1200 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो द एप्लीकेशन फ़ीस फॉर द टेट एग्ज़ाम, और टेट एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट वो जो है वरी करती है स्टेट टू स्टेट मतलब डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट फ़ी पे करना पड़ता है, ठीक है। जैसे यूपी के लिए कुछ और, कर्नाटक के लिए कुछ और, पंजाब के लिए कुछ और, अपने हिसाब से वो लोग लगाते हैं, ठीक है। यूजुअली द एप्लीकेशन फ़ी फॉर द जनरल कैंडिडेट्स इज RS 400 to 500, मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए यूजुअली टेट में जो है 400 से 500 रुपये रहता है, ठीक है। एंड फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स आर 200 and 500, मतलब वही कि रिजर्व कैंडिडेट के लिए टेट में जो है 200 से 500 रुपये रहता है, ठीक है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि क्या सी टेट और टेट में क्या सिमिलरिटी होती है, ठीक है, कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी पाई जाती है। तो देखिए टेट एंड सी टेट एलिजिबिलिटी, द टेट एंड सी टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर यूजुअली द सेम, मतलब कि दोनों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो दोनों में ही सेम होती है। जैसे कि आपके लिए टेट के लिए भी B.Ed चाहिए और D.El.Ed चाहिए, और सी टेट के लिए भी वो B.Ed D.El.Ed आपको कम से कम चाहता है, ठीक है। Candidates aspiring to join the primary and elementary school as teacher must fulfill the following criteria, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी मस्ट हैव पास 12th बोर्ड्स एग्जाम में, तो ये आपको मैं पहले बता दिया हूँ, आपको ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको तब भी पढ़ना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल अपनी राइटिंग पर अपलोड कर दिया गया है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल की, आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हैं, ठीक है। या तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे अपनी राइटिंग तो वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का स्पेलिंग बता देते हैं, APNIWRITING, ठीक है, राइटिंग की स्पेलिंग, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमारा चैनल आ जाएगा आपको, ठीक है, मिल जाएगा। और अगर हम बात करें तो बस अब यही है। और आपको जो पेपर होता है उसके लिए बात करें कि जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो क्या होता है। देखिए बोथ द एग्जामिनेशन फॉलो द सेम पैटर्न, दोनों एग्जामिनेशन सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। सी टेट एंड टेट कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, 2 पेपर मतलब कंसिस्ट करते हैं दोनों। अगर आप देखिए मैं आपको मेनली रूप से बता दे रहा हूँ कि दोनों पेपर का क्या मतलब होता है। देखिए अगर आप फर्स्ट पेपर बस देते हैं तो आपको सिर्फ 1 to 5 तक पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। अगर आप सेकंड पेपर भी देते हैं तो 1 to 8 तक पढ़ाने का आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। यही दोनों में बस मेनली डिफरेंस होता है आपको। और ये नहीं कि 1 to 8 आप कहीं और पढ़ा सकते हैं। अगर टेट में दोनों पेपर देते हैं, देखिए दोनों में 2 पेपर होते हैं, टेट में भी होता है सी टेट में भी होता है। अगर टेट में दोनों पेपर देते हैं आप
तो आपको स्टेट गवर्नमेंट में आपको 1 to 8 तक पढ़ाने का मौका दिया जाएगा, और सी टेट में अगर आप दोनों पेपर देते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। तो चलिए हम दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। दोनों पेपर में कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होता है। देखिए, एग्ज़ाम मोड दोनों में ऑफलाइन होता है, ठीक है। दोनों में ऑफलाइन होता है। और अगर हम क्वेश्चन टाइप की बात करें तो सब में MCQS होता है, और सब OMR सीट पे ली जाती है। मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, गोला रहेगा, उसमें भरना रहेगा आपको, ठीक है। और एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें कितना आपको टाइम मिलता है, तो 150 मिनट आपको टाइम दिया जाता है, और 150 नंबर का आपका मार्क्स होता है। मतलब कि करीब करीब 2.5 घंटे आपको टाइम दिया जाता है, और 150 नंबर का आपका होता है, ठीक है। एक अगर आप आंसर सही करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलता है, कोई निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब यही कुछ पेपर्स हैं, उनके पेपर्स के कुछ सिलेबस दिए हैं। सिलेबस वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, तो वीडियो अब मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल अपनी राइटिंग पर अपलोड कर दिया गया है, पूरा PDF, तो आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर ही कैंडिडेट्स के साथ अपना शेयर कर दीजिए। और गुड बाय दोस्तों, और जय हिंद, जय भारत।